हेलो दोस्तों, झील एजुकेशन प्लानिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र नेत्र से दुनिया को हम लोग देखते हैं, यानी हम लोग नेत्र के द्वारा ही पूरे संसार के रंगीन रंग बिरंगे चीज़ों को देखते हैं। तो नेत्र हम लोग का कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसके हम लोग आज संरचना देखने वाले हैं स्ट्रक्चर के साथ। चलिए देखते हैं। मानव नेत्र में कुछ पार्ट होते हैं, जिसमें से पहले पार्ट का नाम है स्वच्छ मंडल, और इंग्लिश में इसको कॉर्निया कहते हैं। स्वच्छ मंडल या कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसमें से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश प्रकाश किरणों का अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाती है। कॉर्निया में रक्त कोशिकाएं नहीं होती है, इस कारण इसका प्रत्यारोपण सर्वाधिक सरल होता है। कहने का मतलब यह है कि हम लोग का जो नेत्र होता है, नेत्र पर जो नेत्र है, नेत्र के बाहरी लेयर पर एक परत होती है, जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। जब हम लोग बोलते हैं नेत्रदान किया जा रहा है, तो नेत्रदान में क्या होता है? कॉर्निया ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जाता है। प्रत्यारोपण का मतलब यही है कि एक व्यक्ति के कॉर्निया को दूसरे व्यक्ति की आंखों में लगाया जा सकता है। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है परितारिका। इसे आइरिस भी कहते हैं। यह कॉर्निया के ठीक पीछे रंगीन भूरा काला नीला होता है। इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली आवश्यकता अनुसार छोटी या बड़ी होती रहती है। जब प्रकाश अधिक पड़ता है तो परितारिका फैल जाती है तथा पुतली सिकुड़ जाती है, तथा जब प्रकाश कम पड़ता है तो परितारिका सिकुड़ जाती है और पुतली फैल जाती है। चलिए आगे देखते हैं परितारिका क्या होती है। तो ये जो हम लोग की आँखों में ब्लैक कलर का होता है पार्ट, इसी को परितारिका बोलते हैं। पूरे ब्लैक को परितारिका बोला जाता है। जो ये छोटा सा होता है ब्लैक, एकदम डार्क ब्लैक कलर का, यह जो होता है इसी को पुतली बोलते हैं। तो यह जो बड़ा वाला पार्ट है, यह परितारिका है। यह हर एक व्यक्ति में अलग अलग रंग का होता है। किसी में भूरा होता है, तो किसी में काला होता है, तो किसी में नीला होता है। ठीक है। और यह जो होता है बीच वाला पुतली, इसी से प्रकाश आँखों में प्रवेश अंदर की तरफ जाती है। तो अगर से कक्षा 10 में एक क्वेश्चन आता है कि आँखों में प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए पुतली। ठीक है। बहुत बच्चे परितारिका को लगा चले जाते हैं। हालांकि जब हम लोग प्रकाश में जाते हैं तो परितारिका फैल जाती है, और उसी के फैलने की वजह से जो पुतली होती है वह छोटी सी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और जब हम लोग अंधकार में जाते हैं तो परितारिका सिकुड़ जाती है और पुतली जो होती है बड़ी हो जाती है। ठीक है। अगला देखते हैं। पुतली या प्यूपिल परितारिका के ठीक बीचों बीच काले रंग का होता है। पुतली से प्रकाश होकर लेंस पर पड़ता है, जो कि पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद आता है जली द्रव या जल द्रव। परितारिका के ठीक पीछे कोष्ठ में जल भरा होता है, जिसे जल द्रव कहते हैं। ठीक है। और अगला है लेंस। नेत्र लेंस सिलीरी मांसपेशी की सहायता से जुड़ा रहता है। यह क्रिस्टली तथा पारदर्शी होता है, या केवल विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु को रेटिना पर फोकसित करने का कार्य करता है। यह रेटिना पर किसी भी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह जो हम मानव में लेंस होता है, द्विउत्तलीय लेंस होता है। ठीक है। और यह जो है प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा वास्तविक बनाता है, लेकिन मस्तिष्क द्वारा इसको क्या किया जाता है? सीधा बना दिया जाता है। हम लोग देखिए पहले 2-3 पार्ट देख चुके हैं, आगे आते हैं काचाभ द्रव। पहले यह देखिए स्ट्रक्चर, यह मानव नेत्र के स्ट्रक्चर थोड़ा देख समझ लिया जाए। सबसे ऊपर होता है कार्निया। कार्निया के बाद हम लोग देखे हैं परितारिका। परितारिका में होता है छोटा सा
पुतली के बाद हम लोग देखे हैं जल द्रव, और जल द्रव के बाद लेंस, और लेंस के बाद इस वाले पार्ट में भरा रहता है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव जो होता है यह पारदर्शी होता है, नमकीन रंग का, नमकीन होता है। तो देख लेते हैं काचाभ द्रव। लेंस के ठीक पीछे पारदर्शी द्रव होता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। इसका कार्य होता है आँख की संरचना को बनाए रखना। अगला देखते हैं, दृढ़ पटल या रेटिना। दृढ़ तंत्रिका ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग, आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को देता है। जो दृढ़ पटल में दृढ़ तंत्रिका होती हैं, वह दृढ़ तंत्रिका ही क्या करती हैं, मस्तिष्क को रंग रूप का सूचना देती हैं। आगे देखते हैं, रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक, परंतु मस्तिष्क उसे सीधा कर देता है। रेटिना के अंदर दो प्रकार की प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली जो होती है दृढ़ शलाकाएं या राड कहते हैं, या दंडाकार कोशिकाएं भी कहते हैं। दूसरा है दृष्टि शंकु या कोन या शंक्वाकार कोशिकाएं कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। रक्तक पटल। दृढ़ पटल के ठीक बाद काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह काले रंग यह आँखों पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है। यह जो होता है काले रंग का होता है। स्ट्रक्चर देखिए, पहले देखिए यहाँ पर सबसे ऊपरी वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल, और दृढ़ पटल के बाद आता है हम लोग का ये जो पार्ट है इसमें रक्तक पटल कहते हैं। बीच में जो रहता है रेटिना और दृढ़ पटल के बीच वाले पार्ट को हम लोग रक्तक पटल कहते हैं। यह जो होता है प्रकाश को परावर्तन से रोकता है, और जो भी प्रकाश आती है उसको अवशोषित कर लेता है, जिससे हम लोग का फिगर रेटिना पर अच्छी से बनती है। आगे देखते हैं, दृढ़ पटल। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं, और आँख के सबसे बाहरी वाले पार्ट को दृढ़ पटल कहते हैं। अगला है पीत बिंदु। रेटिना के ठीक बीच एक पीला भाग होता है। यहाँ पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना पर बीचों बीच में एक पीला रंग का बिंदु होता है, इसी को पीत बिंदु कहते हैं, और यहाँ पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अगला अंध बिंदु। दृष्टि तंत्रिका रेटिना के जिस स्थान को छेद कर मस्तिष्क को जाती है वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है, उसे अंध बिंदु कहते हैं। दृष्टि तंत्रिका यही है जो कि मस्तिष्क को सूचना देती है, तो यहाँ पर ही हम लोग का होता है अंध बिंदु। ठीक है, यह अंध बिंदु यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है पीत बिंदु, और यहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और यहाँ पर प्रकाश ही नहीं पहुँचती है। यह हम लोग का था आँख का स्ट्रक्चर। अगर से आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आप लोगों को नए नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।